लास्ट पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शंस की बात करते हैं। कंबाइंड लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं। पहले तो स्टार्ट कर रहा हूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड, स्टेरॉल। Smooth endoplasmic reticulum present in the muscle involved in contraction and relaxation of muscle. So, in muscle, smooth endoplasmic reticulum involved in contraction and relaxation, अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन के थ्रू। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा कमाल का फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या किया जाए, करना ही पड़ेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये कमाल का फंक्शन परफॉर्म करना ही पड़ेगा ह्यूमन के अंदर, अदरवाइज ह्यूमन तो गयो। थोड़ा सुनिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिवर के सेल में है, क्या करे बेचारा लिवर और बेचारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन लिवर सेल इन्वॉल्व्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स परफॉर्म करता है लिवर। लिवर बहुत सारा काम करता है, लिवर की वजह से ही बहुत सारी जो है डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हाईली टॉक्सिक मटेरियल को लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम हमारा प्यारा दुलारा लिवर करता है। और वो अगर टॉक्सिक मटेरियल है ड्रग्स, स्टेरॉइड और पोल्यूटेंट, तो लिवर के सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। तो मैंने क्या बोला, इन लिवर सेल SER performs detoxification of toxic compounds, like drugs, like pollutants, like steroid। इन टॉक्सिक मटेरियल को हम जीनोबायोटिक्स नाम देते हैं। कॉल्ड दिस टॉक्सिक कंपाउंड, दे आर कॉल्ड जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक का मतलब क्या हुआ, टॉक्सिक कंपाउंड। ऐसा क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जिसका हेल्प लेता है डिटॉक्सिफिकेशन में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक खूबसूरत सा एंजाइम होता है, नाम है साइटोक्रोम P450। तो मैंने बोला विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम P450। ये एंजाइम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लिवर सेल के अंदर, आया ड्रग्स, पोल्यूटेंट्स या स्टेरॉइड। सो ये जो ड्रग्स हाईली टॉक्सिक मटेरियल है, इसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही बोला जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। और डिटॉक्सिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। बात आगे बढ़ाएं। दो सेल ऑर्गेनेल्स का भी बापू है, दो सेल ऑर्गेनेल्स का बापू है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट फॉर्म्स स्फेरोसोम, फ्यूचर में बातें होंगी, और वैक्यूल। ओरिजिन ऑफ स्फेरोसोम एंड ओरिजिन ऑफ वैक्यूल। स्फेरोसोम एंड वैक्यूल दे आर नथिंग बट वेसिकल ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक और पॉइंट मैं मेंशन कर सकता हूं यहां पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम produces vacuole and spherosome। वैक्यूल और स्फेरोसोम की बातें बाद में होंगी। तो ये कुछ फंक्शन हो गया जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। थोड़ा बात और आगे बढ़ाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं।
ले चलता हूं बात को आगे। मैंने बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, synthesis of protein. Rough endoplasmic reticulum, it gives rise to smooth endoplasmic reticulum by detachment or discarding of ribosomes. तो rough endoplasmic reticulum के मेम्ब्रेन से अगर राइबोसोम हट गया, that will result in formation of smooth endoplasmic reticulum. So RER gives rise to SER by discarding राइबोसोम्स। ठीक है। और स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लाइसोसोम के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है गोल्जी बॉडी को। वाह क्या पंच मारा। लाइसोसोम के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है गोल्जी बॉडी को, क्योंकि गोल्जी बॉडी बनाता है लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी ने बनाया लाइसोसोम, लाइसोसोम में गोल्जी बॉडी को एंजाइम्स फिल करना है, वो एंजाइम्स के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे मैं स्टोरी कनेक्ट करूंगा। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स प्रिकर्सर्स raw materials to the Golgi body, for lysosomal enzymes। अब मैं गोल्जी बॉडी नेक्स्ट जो है टॉपिक जब उठाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और या बेटर टू से इन जनरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी कलेक्टिव फंक्शन, फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड हमने बोला था। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो है, पहला फंक्शन है पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मैं इसको आगे हाईलाइट करूंगा। सो मैंने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुगेदर विथ गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग and transport of materials within cell or out of cell। ये जब मैं गोल्जी बॉडी का स्टोरी सुनाऊंगा तो वहां पर ये मैं कनेक्ट करूंगा कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी एक दूसरे के एसोसिएशन में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीड योर अटेंशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। तो क्या मैं बोलूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ और स्मूथ की बात नहीं हो रहा, ये इन जनरल बात हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरनली एक्ट एज फ्रेमवर्क सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है। सो मेंशन करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इमेजिन करिएगा प्लीज, यहां पर छोटा सा डायग्राम मैं बना भी दे रहा हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है सेल हो गया, सेल में न्यूक्लियस हो गया, आउटर जो है ये इनफोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउटफोल्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो क्या मैं बोलूं, यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान कहां देना है पता चला, यहां पर जल्दी से यहां पर ध्यान दीजिए। एक एंड जुड़ा है सेल मेम्ब्रेन से, दूसरा एंड ग्रो हो रहा है अप टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक एंड अराइज हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ग्रो हो रहा है टिल द सेल मेम्ब्रेन। तो क्या मैं बोलूं ये सेल के शेप को मेंटेन करेगा, ये एक एंडोसाइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क के जैसा काम कर रहा है। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर निकाल दूं तो क्या मैं बोलूं सेल श्रिंक हो सकता है, ऐसा जो है केस में इमेजिन कर सकता हूं। वैसे तो सेल का शेप मेंटेन करने के लिए और भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, बट यहां पर मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुगेदर with microtubules
and microfilaments. Microtubule and microfilaments act as internal supporting system या skeleton system that maintains shape of cell मेंटेन करने का प्राइम फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का। नियर फ्यूचर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट को हम साइटोस्केलेटन के नाम से स्टडी करेंगे। वेल यहाँ पर विथ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सपोर्टिंग यूनिट के जैसा एक काम कर रहा है। दस कैन आई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम also called endocytoskeleton या फ्रेमवर्क ऑफ सेल एंडोसाइटोस्केलेटन या फ्रेमवर्क ऑफ सेल हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क बना रहा है जो ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल स्कैटर्ड है और ये सेल मेम्ब्रेन को श्रिंक होने से बचाएगा। एक तरीके से स्केलेटन के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स भी नाम देते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मेम्ब्रेनस सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कॉम्प्लिकेटेड इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस चैनल रिप्रेजेंट कर रहा है जो ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। हाँ जी, बताइए, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया।